হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কলিজ স্টাডি কর্নার। বন্ধুরা স্বাগত জানাই আপনাদের কলিज स्टडी कॉर्नर, द चैनल फॉर बंगाली लैंग्वेज लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बांग्ला में कैसे किसी को रिक्वेस्ट करें, चाहे वो हमसे बड़े हो, चाहे हम उम्र हो या कोई छोटा बच्चा हो। छोटे बच्चे से भी हम लोग तो रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। तो चाहे कोई भी हो, उनसे कैसे बांग्ला में रिक्वेस्ट किया जाए। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो देखिए, अगर किसी को रिक्वेस्ट करना है, सिंपल सी बात है, किसी से रिक्वेस्ट करना है तो जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है प्लीज़, है ना। और जब हम लोग हिंदी में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कुछ चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस सेंटेंस के आगे प्लीज़ लगा देते हैं। जैसे प्लीज़ मेरे साथ चलिए, प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दो, ऐसे सेंटेंस के आगे प्लीज़ लगा देते हैं। वैसे तो प्लीज़ का हिंदी वर्ड है कृपया, है ना, लेकिन वो वर्ड को यूज़ नहीं करते हम लोग। इसी तरह प्लीज़ जो वर्ड है उसका बांग्ला है दया करे या कृपा करे, ठीक। लेकिन आप सोचिए, आज के ज़माने में अगर कोई बोले कि दया करे या कृपा करे तो सामने वाला भी हंसेगा कि ये क्या बोल रहा है या बोल रही है। तो इजी वे में जैसे हम लोग आजकल किसी से रिक्वेस्ट करते हैं बांग्ला में, वही चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। अब सपोज़ मुझे किसी से पानी मांगना है, तो हिंदी में जैसे हम लोग कहते हैं मुझे एक गिलास पानी दीजिए, अगर कोई हमसे बड़ा है, ठीक। तो बांग्ला में अगर किसी बड़े से कुछ रिक्वेस्ट करना है तो क्या बोलेंगे, आमाके एक ग्लास जल दिन। मुझे आमाके एक ग्लास, एक को बांग्ला में क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे। अच्छा, गिलास तो इंग्लिश वर्ड है तो ग्लास ही बोलते हैं हम लोग भी बांग्ला में। पानी को बोलेंगे जल, और दीजिए हो गया दिन। आमाके एक ग्लास जल दिन। लेकिन एक बात बताइए, जब हम लोग ऐसे बोल रहे हैं आमाके एक ग्लास जल दिन, तो उसमें क्या वो मज़ा आ रहा है जो बंगाली लैंग्वेज में है, जिस वजह से बंगाली लैंग्वेज स्वीट लगती है। कोई आपका हम उम्र है जिसे आप तुम बोल के बात करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आमाके एक ग्लास जल दाओ। जिससे हम तू करके बात करते हैं उसको बोलेंगे आमाके एक ग्लास जल दे। बट ये तीनों सेंटेंस में लग रहा है कुछ कमी है। कमी इसलिए है जो कि बांग्ला लैंग्वेज में स्वीटनेस है वो नहीं लग रही है, खालीपन लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो स्वीटनेस नहीं है। तो वो स्वीटनेस कैसे बढ़ेगी, देखिए सिंपल सा एक वर्ड हम जोड़ देंगे और वो सेंटेंस मीठा हो जाएगा। कैसे, जैसे जिनको हम आप बोलते हैं उनको क्या बोलेंगे, ये तो बोलेंगे आमाके एक गिलास जल दिन, एड ऑन कर देंगे यहाँ पे ना। ये नहीं वाला ना नहीं है, ये रिक्वेस्ट वाला ना है। अभी हम बता रहे किस टोन पे बोलेंगे। उसी तरह जिसको तुम बोलते उसको बोलेंगे आमाके एक ग्लास जल दाओ ना, ठीक। और जिसको तू बोलते हैं उसको बोलेंगे आमाके एक ग्लास जल दे ना। चलिए, ना हो गया, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। ये नेगेटिव नहीं है, कैसे समझ में आएगा, ये समझ में आएगा आप किस टोन पे बोल रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, सिखा देते हैं। बड़े हैं तो आप ऐसे बोलिए आमाके एक ग्लास जल दिन ना। दिन ना हल्का सा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ऐसे तुम ही है तो आमाके एक गिलास जल दाओ ना, ऐसे, ठीक है। तू जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, आमाके एक गिलास जल देना, ऐसे, ठीक है। बस क्या है, कहने का टोन थोड़ा सा चेंज हो गया। एक तो सब में ना लगा दीजिए और थोड़ा सा ना का जो है टोन, बोलने का टोन, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ये पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा। देखिए हम दोनों बोले हैं आमाके एक गिलास जल दिन, ठीक, और एक है आमाके एक गिलास जल दिन ना। कौन सा मिठास लग रहा है, सेकंड वाली। तो किसी को रिक्वेस्ट करना है, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना है तो सेंटेंस बोलिए, उसके बाद न लगा दीजिए, ठीक है। चलिए 2-3 और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड सेंटेंस है जरा मेरी बात सुनिए, ठीक है। जैसे कहीं कोई नहीं सुन रहा है तो हम लोग बोलते हैं ना जरा मेरी बात सुनिए, रिक्वेस्ट करके ही तो बोलते हैं।
बांग्ला में कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कोई आपसे बड़ा है जिसको आप नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे एक टू, जरा को क्या बोलेंगे एक टू, मेरी आमार, बात को क्या बोलते हैं कथा, और कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉपर बात की बात हो रही है इसलिए कथा टा। सुनिए वैसे तो होना चाहिए शुनून, सिर्फ क्या होना चाहिए शुनून, ना स्पेशली हम लोग लगाएंगे क्योंकि हमको ये पता चले अगले को कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और टोन क्या होगा, हाँ अभी बता रहे हैं, एक टू आमार कथाटा शुनुन ना, ऐसे थोड़ा सा मिठास लाइए। सेकंड है जिसको हम तुम ही बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक टू आमार कथाटा शोनो ना, शोनो फिर कॉमा है ना, और जिसको तू बोलते हैं उसको एक टू आमार कथाटा शोन ना, ऐसे उसको थोड़ा सा आप दबाव देके बोल सकते हैं, जिसको आप तू बोलते हैं शोन ना ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम तीनों पर्सन के लिए बोल रहे हैं, आपके लिए भी बोल रहे हैं, तुम्ही के लिए भी आप लोग को बता रहे हैं, तू ही के लिए भी। 2-3 सेंटेंस और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए किसी से कुछ सीखना है, चलिए मान लेते हैं बांग्ला ही सीखने के लिए किसी को बोलना है, तो हिंदी में जैसे हम बोल रहे हैं जिसको आप बोलते हैं उसको बोलेंगे मुझे बांग्ला सिखा दीजिए, ठीक है। तो बांग्ला में कैसे बोलेंगे, जिसको हम लोग आपनी कहते हैं उसको बोलेंगे, उनको बोलेंगे। देखिए मुझे के लिए हो गया आमा के, बांग्ला हिंदी में बोलते हैं, बांग्ला में बोलते हैं, ठीक है। सिखा सीखिए, सिखाना शेखानो, और जब उसको यूज़ करते हैं सेंटेंस में तब हो जाता है सीखिए। दीजिए एक्चुअल में होना चाहिए सिर्फ दिन, चूँकि इसको रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है, मिठास लानी है, तो उसमें क्या लगा देंगे ना। आमा के बांग्ला सीखिए दिन ना, ऐसे, ठीक है। अब जिसको हम तुम ही बोलते हैं उसको बोलना है तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आमा के बांग्ला सीखिए दाओ ना, ठीक है। और जिसको तू ही बोलते हैं उसको कहना है तो थोड़ा सा हक से भी यहाँ पे थोड़ा सा टोन कैसे होगा, थोड़ा सा हक वाली टोन होगी। आमा के बांग्ला सीखिए देना, कैसे, आमा के बांग्ला सीखिए देना, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो अभी तक जितना भी मैंने 3-4 सेंटेंस बोला है वो तो अपने लिए है ना, कि मुझे पानी दे दो, मेरी मदद कर दो, मुझे बांग्ला सिखा दो, ऐसे सेंटेंस। अगर किसी दूसरे के लिए दूसरे को बोलना है, किसी दूसरे की मदद करने के लिए दूसरे को बोलना है तो कैसे बोलेंगे, सीखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। तब तक आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर आप बांग्ला सीख जाएंगे, ये तो 100% गारंटी। हाँ बस थोड़ी सी पेशेंस होनी चाहिए, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, कुछ डाउट है तो ज़रूर से मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए ये कहना है कि जाकर उसकी मदद कर दीजिए। देखिए हिंदी में तो सिर्फ हम आप वाला ही सेंटेंस ले रहे हैं, बांग्ला में हम तीनों बता रहे हैं क्योंकि मेरा मेन क्या है मोटो, बांग्ला सिखाना है। ओके तो चलिए, तो जिसको हम आप बोलते हैं उसको कैसे बोलेंगे बांग्ला में, देखिए अगर ट्रांसलेट करेंगे तो जाकर हो जाएगा गिए, उसकी ओर क्या होगा ओर। मदद को क्या बोलते हैं बांग्ला में, साहाज्यो, क्या बोलते हैं साहाज्यो। वैसे हिंदी में मदद, हिंदी में सहायता भी बोलते हैं। अच्छा, कर दीजिए कोरे दिन, गिए और साहाज्यो कोरे दिन। अगर सिर्फ इतना बोलेंगे तो लगेगा हम ऑर्डर दे रहे हैं कि गिए और साहाज्यो कोरे दिन, तो क्या लगाना है इसमें, ना लगाना है। तो ऐसे हो जाएगा फिर सेंटेंस, गिए और साहाज्यो कोरे दिन ना, ऐसे, ठीक। अब जिसको हम तुम ही बोलते हैं उसको बोलेंगे गिए और साहाज्यो कोरे दाओ ना, क्या होगा कोरे दाओ ना, ठीक। और जिसको तू ही बोलते उसको बोलेंगे गिए और साहाज्यो कोरे देना, ऐसे। तो आप लोग अगर ध्यान दिया होगा आप लोगों ने तो ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ कहाँ पर है, देखिए आपनी के लिए हो गया कोरे दिन, ठीक, तुम्ही के लिए हो गया कोरे दाओ, और तुई के लिए कोरे दे। तो पूरा सेंटेंस सेम है, इवन लास्ट में ना तो लगाना ही है, सिर्फ यहाँ पे जो वर्ब है उसमें थोड़ा सा चेंज है, बस वहीं पे चेंज करना है।
तीनों पर्सन के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट वाली एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब चलिए लास्ट सेंटेंस, अगर ये कहना है उसे अंदर बुला लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी बड़े से, उसे अंदर बुला लीजिए ऐसे, तो बंगला में क्या होगा, पहले तो ट्रांसलेट करते हैं। उसे ओके, अंदर को क्या बोलेंगे, भेतोरे, क्या बोलेंगे, भेतोरे। बुलाना बंगला में होता है डाका, और बुला लीजिए क्या हो जाएगा, डेके नीन, जिसको आप नहीं बोलेंगे उसको। तो ओके भेतोरे डेके नीन, ना क्या है, नाम को एडिशनल में जोड़ना है क्योंकि उसमें मिठास लानी है सेंटेंस में, इसलिए हम ना जोड़ेंगे और बोलने में भी मिठास लाएंगे। ओके भेतोरे डेके नीन ना, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जिसको तुम ही बोलते हैं उसको बोलेंगे ओके भेतोरे डेके नाव ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया नाव के बाद, ठीक है, नाव ना। और जिसको तू ही बोलते हैं उसको बोलेंगे ओके भेतोरे डेके नेना, ऐसे ओके भेतोरे डेके नेना। तो लर्नर्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किसी से कैसे रिक्वेस्ट करेंगे बिना प्लीज़ बोले, ठीक है। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सपोज हमको रिक्वेस्ट करना है मुझे पढ़ा दीजिए, इजी कर देते हैं। जिसको आप नहीं बोलते हैं, जो बड़े हैं, अगर उनसे ये रिक्वेस्ट करना है कि मुझे पढ़ा दीजिए, तो बंगला में कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट करके मुझे बताइए। और हम देखते हैं कि आप लोगों ने कितना सीखा है। मैं सबका कमेंट चेक करूंगी उम्मीद के साथ कि आप लोग जरूर कमेंट करके आंसर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।